वही चीजें मैंने टीम में सिखाई, आज चीजें हो पा रही है ना। तो मेन चीज है कि उस सिस्टम की पहले लर्निंग जरूरी है, और लर्निंग के साथ साथ आपका विजन कितना ना, कितना क्लियर है, वो चीज भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली लर्निंग के साथ साथ हमारा विज़न भी ज़रूरी है, हमें पहले चीज़ें सीखनी है और फिर विज़न क्लियर है। और एक और इन्होंने लाइन भी इंपॉर्टेंट बोली, अगर हमारा विज़न क्लियर है, हमारा वाई क्लियर है, तो कभी हमें नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती कि मैं किस वजह से आया था इस सिस्टम के अंदर, किस वजह से मेरे को यहाँ पर चीज़ें करनी थी, तो कभी हमें नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती अगर हमें हमारा वाई क्लियर है, हमारा रीज़न क्लियर है कि मैं क्यों आया था। 2 4 5 10 लोगों ने अगर बोल दिया या फिर कुछ भी हमें नेगेटिविटी आ जा रही है, तो मेरे को रुकना नहीं है, जो मेरा रीज़न था मेरे को उसी को अचीव करना है और उसी को अचीव करते चले जाना है। अगर मैं रुक गया तो फिर मेरी चीज़ें क्विट हो जाएंगी वहाँ से। अगर मैं करता रहा, ठीक है, देखो अगर हम चीज़ें करना छोड़ देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आज आने लग जाती है। अगर हम सिस्टम से अटैच है ना, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कभी भी नहीं नेगेटिविटी नहीं आ सकती, चाहे आपके रिजल्ट ना आ रहे हो। ठीक है, खुशी जी ने भी टाइप करा कि सबसे बेस्ट सिस्टम है हमारे पास ये, और कोई भी बेस्ट नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी वो बाहर जाके देख के आ चुके हैं कि मार्केट में 2 4 सिस्टम करके भी आ चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आपको पता चल रहा है अभी कि हमारा ये ऑलरेडी अर्नर कम्युनिटी बेस्ट है। ठीक है, तो अब जब कोई भूला भटका आ जाता है तो उसको पता चल जाता है मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, अर्नर कम्युनिटी में कैसे क्या चीज़ें, हम यहाँ पर कैसे क्या चीज़ों को कर सकते हैं, है ना गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा लक्की जी की, आपको डायमंड अचीव करने में क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आई हैं, या रूबी अचीव करा, सफ़ायर अचीव करा, आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, और प्रॉब्लम्स में मतलब फिर आपने उनको टैकल कैसे करा, मतलब सॉल्यूशन कैसे क्या क्या करा। बहुत सारे लोगों को जैसे दिक्कतें आती हैं कि भाई पेरेंट्स मना कर देते हैं, कई बार सेल्स नहीं निकलती हैं, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, कई बार टीम छोड़कर चली जाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हमको आती रहती हैं बीच बीच के अंदर। तो तो आ, मेरे को सबसे मेन प्रॉब्लम आई थी कि टीम छोड़कर चली गई थी, है ना। जी दो बंदे और वो छोड़कर गए थे जो बहुत अच्छा खासा काम कर रहे थे, है ना। जी डेली बेस पे सेल ग्लोरी कर रहे, डेली बेस पे टीम को हैंडल, अपनी खुद की पर्सनल मीटिंग ले रहे थे ना। तो काफी लोग आए गए, क्योंकि आप बिजनेस में, मैंने पहले दिन तो हुई कि अप डाउन लगा रहेगा, सबसे पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम की व्हाट्सएप बैन हो गया, व्हाट्सएप बिल्कुल। बैन होगा। मैंने कभी भी अपने आप से जे माइंड में लेकर नहीं, मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, इस वजह से बिजनेस डाउन हो गया। जिस दिन व्हाट्सएप बैन हुआ उसी मंथ मेरे डायमंड हिट हो गए थे। मैंने दूसरे व्हाट्सएप पे जल्दी जल्दी शिफ्ट किया, एड चलाई, प्रमोशन किया, सारी चीजें की, और लीड आई। इससे सर किस्मत इतनी बुरी, पहले जो प्रमोशन करवाए थे वो प्रमोशन सुपर डुपर गए, 1 मिलियन को टच किए, और जो न्यू नंबर पे प्रमोशन कराया वो कम से कम 10,000 पे, 10,000 व्यू पे भी गया। इतनी किस्मत बुरी, और वही सेम बंदे से कराया था, उतना प्राइस लगाया था, है ना। तो फिर क्या गया, मन में नेगेटिविटी आई कि यार होगा नहीं होगा। और फिर मैंने कमेंटमेंट की सर से, सर ने बोला कि तू कर सकता है तुषार जी ने। और मैंने अपने आप से कमेंटमेंट की, मैं 10 से पहले पहले कर दूंगा। और 10 की 11 डेट होगी डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, बस एक दिन ऊपर हो गया, क्योंकि ऊपर इसलिए हुआ, थोड़ा सा उस दिन काम हो गया था, वैसे उस दिन हो जाना था। जिस दिन सोचा था अपने आप से कमेंटमेंट की थी कि हाँ 10 को करना है, 10 को मेरा डायमंड हिट हो चुका था माय डियर फ्रेंड। बहुत कुछ मैंने जितनी भी चीजें अपने आप से बोली है, कमेंटमेंट किया कि हाँ जी जी मैं कर दूंगा, और डेफिनेटली हुई है ना। आपके पास आती है कि मेरा व्हाट्सएप बन होगा, अब हम उलझ जाते हैं। प्रॉब्लम है कि मैं न्यू व्हाट्सएप कैसे शिफ्ट करूंगा, इतनी सारी लीड थी मेरी, 1500 लीड थी माय डियर फ्रेंड। 1500 लोग स्टेट्स देखते हैं, और डेली बेस पे भी बात को 70 प्लस कॉलिंग आ रही है सर उसी नंबर पे। और उस नंबर पे लोग बोलते हैं सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, हमें काम के बारे में बताओ। मैं क्या बताऊं, मेरा व्हाट्सएप बैन हो चुका है, मैं दूसरा नंबर देता हूं उसको, दूसरे नंबर से कॉल करता हूं। क्योंकि काफी सारी सर पिछले 2 मंथ के मैं आपको बताऊं कि जुलाई और जून मेरा इतना खतरनाक गया, इतनी नेगेटिविटी, मैं खुद सिस्टम से बाहर हो गया था, लेकिन स्टोरी शीट लगाता गया, व्हाट्सएप बैन हो गया पिछले 1.5 से 2 मंथ के अंदर, व्हाट्सएप बैन आ बहुत ज्यादा ना। लेकिन जब मैंने कंटिन्यूसली एक तरीके को स्टार्ट किया, और 10 दिन में मेरा डायमंड हिट हो गया। क्या बात काफी है। सारी ज्यादा प्रॉब्लम है सर। तो गाइस प्रॉब्लम आई, लेकिन प्रॉब्लम को पता है क्या है, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन सॉल्यूशन इज़ एन आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हमें आती रहेंगी, हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन हमें उनको सोल्व करना ये हमारी ज़िंदगी का आर्ट है। ठीक है, और हम क्या है, आर्टिस्ट, हमें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अगर हम रुक जाएंगे तो हम हर एक जगह थक जाएंगे और हमारी चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। कहते हैं ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों ही सड़ जाते हैं। तो आपको सड़ना है, सड़ना तो नहीं है ना, तो चीज़ें करते रहना है। इसलिए मैं अब आपको बोल रहा था कि जो लोग इंसान काम करता रहता है ना, उसको कभी भी नेगेटिविटी आएगी नहीं। जो ठहर जाएगा ना, जो रुक जाएगा, उसको नेगेटिविटी नेगेटिविटी अट्रैक्ट अट्रैक्ट होती है। और जो काम करेगा उसकी सेल्स निकलेंगी, सेल्स निकलेंगी, आपको पैसा आएगा, और मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन इन द वर्ल्ड।
है ना। पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, जब आपको खुद बिलीव हो जाता है जब हमारा सिस्टम के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, है ना गाइस। बस अपने को चीज़ें लगातार बस करते जाना है, करते जाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, रुकना मना है। हैशटैग अपने कम्युनिटी का बस लाइन है कि रुकना मना है, बिल्कुल भी नहीं हमें रुकना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम एक लक्की जी से पूछेंगे कि भाई लक्की जी ने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट करी हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपने जो जो भी चीज़ें अचीव करी हैं, शॉपिंग शॉपिंग सब कुछ शेयर करिए, लोगों को पता चलना चाहिए आपने उस पैसे का क्या क्या कहाँ पर यूज़ करा है। सर स्टार्टिंग से ये तो चीजें भी बताऊं कि जो नुकसान भी किया वो बताऊं? सब नुकसान जो जो चीज़ें आपने अचीव करी है सब बताइए। कहीं में स्टार्टिंग हुई थी मेरी है ना, मैं भी जैसे हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं सिस्टम में जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। स्टार्टिंग 16 17 18 साल की थी जब आया था मैं फील्ड में ना, कोई XYZ कंपनी थी, 3.5 4 लाख का खर्चा हो गया था। मन किया सुसाइड कर लो, लेकिन सुसाइड सोल्यूशन नहीं था ना। तो इसके बारे में सच्ची बता रहा हूँ, पिछले मैं बताऊँ अचीवमेंट के बारे में, सबसे पहले मेरा एक ड्रीम था, एक घर है ना। मेरा घर सिंपल था, तुषार भाई आए हुआ, और मैंने परचेज किया था, कम से कम 10 लाख के घर परचेज किया था ना। पहला फैमिली का सपना था वो। इसके बाद मैंने एक प्लॉट लिया, है ना। प्लॉट लेने के बाद फिर एक ड्रीम बना, एक मंदिर है मेरे बुल्ट, एक मन में ख्याल आया कि बुल्ट बाइक, मेरे को बहुत ज्यादा किसी का देखता तो अंदर मन में लड्डू फूटता। तो मेरे बर्थडे पे पिछले साल मैंने एक बुल्ट बाइक परचेज किया ना, जो आपकी 2.25 लाख है ना। फिर एक आता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि आईफोन, है ना। जिस आईफोन से मीटिंग चल रही है, तो पिछले साल ही मैंने आईफोन परचेज किया था। अभी एक ड्रीम और बन चुका है कि अभी लॉन्च होने वाला रिसेंटली जो आईफोन लॉन्च होगा उसको मैं परचेज करने वाला हूँ ना। तो और कुछ इधर उधर चीजें की है, एक सर की है काफी सारी चीजें, जैसे शॉपिंग वॉपिंग जब मन करता है, अभी मैं बताऊं है ना। एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ डियर, ये चीजें भी जो तो मनती रहती है ना। एक मेरा सपना था, मैं छोटा हुआ सोचता था ना, हम नहीं जब स्कूल टाइम होते हैं कि ऊपर से जा जैसे से जाता है ना, तो काश यार मैं भी उसमें ना, कि पंजाबी में बोलते कि चूंडा लूंगा ना, जा ड्राइव करूंगा। तो मैं थैंक गॉड जो पिछली हमारी आरटीपी हो रही थी ना, उसमें मैंने अपने फादर को विद फ्लाइट पे यात्रा करी थी। मैं फ्लाइट अपने फादर को फ्लाइट पे लेकर आया था आरटीपी में। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक जिंदगी में है ना, मैंने भगवान को इतना थैंक, मेरे को खुशी हुई, मेरे फादर साहब इतनी खुशी हुई कि यार है ना, कभी सोचा नहीं था कि मैं फ्लाइट पे यात्रा कर पाऊंगा। इससे बढ़िया मेरे लिए वो कोई भी अचीवमेंट नहीं है। पैसा पैसा ये सारी चीजें मेरे लिए बाद में, असल पहली सबसे बड़ी अचीवमेंट लिए मेरी वो है ना। अभी एक ड्रीम और बना है कि मैं बहुत जल्दी है ना अपने मम्मी पापा को और पूरे परिवार को मैं इंटरनेशनल ट्रिप करवाने वाला हूँ। और ये सबसे मेरा बड़ा ड्रीम होगा। अगर करवा दी तो घर वाले सोच कभी गाली दिया करते थे, निकम्मा है तू, बस तू में फेल होगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। वो एक इंसान अपने माता पिता का इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कराए, ये सबसे बड़ा मोटिव होगा मेरे लिए। बस यही अचीवमेंट होता है मेरे फादर को मैं बाय फ्लाइट लेकर गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट। और ट्रिप्स वगैरह आपने कितनी क्या करी हैं? पर मेरे ध्यान में टिप इतनी किया, 5 स्टार में तो जा कर रख चुका हूँ मैं। अभी इंटरनेशनल की बारी है। मैंने इंडिया में कोई भी, पंजाब में ऐसा कोई होटल नहीं होगा सर, जयपुर चंडीगढ़ जलंधर है ना, सबसे बढ़िया पठानकोट में इतना बढ़िया रिजॉर्ट है। मैंने कभी सोचा नहीं था, रिसेंटली पिछले साल जाकर आया हूँ ना। तो वहां पे इतनी लग्जरी रूम है ना। तो अभी लखनऊ सॉरी आरटीपी में गए थे हम, जिम कॉर्बेट में, जिम कॉर्बेट जाने का मेरा ड्रीम था। आपने एक बार मना कर दिया, मैं जाने वाला था। आप तो क्या भगवान ने चाहा कि हम दोनों एक साथ जाएंगे, फिर चले गए ना आरटीपी में। मैं माय डियर फ्रेंड बताऊं, 5 स्टार के जितने टूर कर चुका हूं ना, आप मेरी प्रोफाइल पे चेक कर सकते हो, है ना। कभी सोचा नहीं था 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, है ना। तो अभी इंटरनेशनल का बस बहुत जल्दी मैं इंटरनेशनल घूमेंगे। इंडिया में ट्रैवलिंग कर कर थक चुका हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और मैं आपको खुद बताऊं तो लगभग 50,000 रुपये से ज़्यादा तो ये शॉपिंग कर चुके हैं गाइस, ठीक है। 50,000 रुपये से लास्ट 6 से 7 महीनों के अंदर लोगों का ड्रीम होता है कि भाई साहब ये चीज़ें करना, और वो ये यहाँ से चीज़ें कर पा रहे हैं। ट्रिप्स वगैरह लगभग 4 से 5 ट्रिप्स तो ये मेरे साथ ही चीज़ें कर सके हैं अर्नर कम्युनिटी में जब से हम आए हैं, ठीक है। और बाकी आईफोन ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं ना। तो घर वगैरह ये सारे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके अभी तो बहुत सारे, अभी इन्होंने बताया कि फैमिली के लिए ड्रीम है कि इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाना, नेशनल तो बहुत सारे हो गए हैं ना। बहुत जल्दी इस साल एंडिंग ओवर होने से पहले हम जितनी भी अर्नर कम्युनिटी के अंदर जो भी आपको अचीवर्स दिखाई दे रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रिप करने वाले गाइस। मैं भी अभी तक इंटरनेशनल नहीं गया हूँ, तो हम सारे लोग इंटरनेशनल जाने वाले हैं और बहुत मज़े करने वाले हैं। और आप भी पार्ट बन सकते हैं उस इंटरनेशनल ट्रिप का। बस आपको क्या करना है, अपने सीनियर से बातचीत करनी है, पूछना है कि मैं कैसे टारगेट को हिट कर सकता हूँ, और आप भी दुबई के ट्रिप में शामिल हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो जो जो भी जानना चाहता है चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है, जो भी दुबई टाइप कर सकता है ना लक्की जी, दुबई। और एक चीज और बता दूं, मैं आज ही मैं सुनहरे के पास गया था, ठीक है, गोल्ड
का बुकिंग करके आया मेरा अभी। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बहुत जल्दी अपने गोल्ड गोल्ड भी गिफ्ट करने वाले हैं। बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। जो भी जाना चाहता है बस अपने सीनियर से कांटेक्ट करना है कि मैं कैसे चीज़ें कर सकता हूँ। तो बाकी गाइज हम लक्की जी से जानेंगे एलडीपी के अंदर, सॉरी हॉल ऑफ फेम के अंदर इनकी नेक्स्ट इन्होंने कैसे क्या प्रॉपर चीज़ें करी, वहाँ पर हम पूरे अच्छे से इनसे चीज़ें पूछेंगे गाइज, ठीक है। तो गाइज हम ये सेशन यहीं पर ही ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और जानेंगे कि भाई नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम के अंदर इनसे प्रॉपर जानेंगे इन्होंने क्या कैसे क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं, एक एक चीज़, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आज आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी लक्की जी के एक्सपीरियंस से। और अभी हमारे और भी सेलिब्रेशन आने वाले हैं, और भी हमारी कम्युनिटी के अंदर रूबी सैफायर और बहुत सारे सेलिब्रेशन आने वाले हैं। अब बस आपकी बारी है कि आप कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, आपको अचीव करना है, ठीक है। तो जो भी रेडी है टाइप इन चैट बॉक्स की सर मेरे को भी बहुत जल्दी रूबी हिट करना है, ठीक है। रूबी से हमारा गाइस सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी करना चाहता है टाइप इन चैट बॉक्स कि सर मैं बहुत जल्दी रेडी हूँ, मैं सिस्टम में रैंक्स को रूबी को हिट करने के लिए गाइस। और बाकी गाइस एलडीपी के लिए रेडी रहिएगा गाइस, ठीक है। आज हमारा लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन का, तो जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए और अपना एलडीपी का रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो